हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रोइंग फ्यूचर ट्यूटोरियल। प्रीवियस वीडियो में हमने एनपीओ चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था जो 6 मार्क्स के आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आज हम कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ये भी 6 मार्क्स के ही हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको दे रखा है, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ यूथ क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। आपको क्या प्रिपेयर करना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है और आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको बता रखा है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग गिवन है। इट मींस हमें सब्सक्रिप्शन पे डॉट लगा लेना है कि सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एडजस्टमेंट हमें गिवन है। हमें वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल बिगनिंग का और एंड का गिवन है। तो अगर कुछ स्पोर्ट्स मटेरियल से रिलेटेड, जैसे पेमेंट में दे रखा है स्पोर्ट्स मटेरियल, तो आप उस पर भी डॉट लगा लोगे कि उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट हमें गिवन है। डॉट क्यों लगाते हैं? क्योंकि अगर जब हम उस ट्रांजेक्शन को डाल रहे होते हैं तो अगर उससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है तो कभी कभी हम भूल जाते हैं, ध्यान नहीं देते, तो डॉट लगा होता है तो हमें याद रहता है कि इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है, हमें उसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट आपको दे रखा है डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे 10%, तो आप फर्नीचर पे भी डॉट लगा लीजिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं सबसे पहले आपको इसमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दे रखा है बैलेंस पीडी। ओके, तो जो बैलेंस पीडी है वो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज सब्सक्रिप्शन। अब आपने सब्सक्रिप्शन पे डॉट लगा रखा होगा तो आपको पता होगा कि सब्सक्रिप्शन पे क्या है, एडजस्टमेंट है। तो चलिए पहले सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पे सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना ज्यादा प्रेफर करती हूँ, तो उसको अकाउंट बना लेते हैं। ये है आपका वर्किंग नोट। हाँ, तो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में हमें दे रखा है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दे रखा है आपको एट द एंड का। ओके, और सेकंड पार्ट में दे रखा है कि 1200 के जो हैं वो स्टिल इन एरियर्स हैं बिगनिंग के। ओके, तो देखिए इधर आपको दे रखा है रिसीट में सब्सक्रिप्शन 16, 17, 17, 18 और 18, 19। 16, 17 का जो सब्सक्रिप्शन है वो क्या है? आउटस्टैंडिंग है बिगनिंग का, और बिगनिंग का आउटस्टैंडिंग हम कहाँ पे लिखते हैं? डेबिट साइड पे। तो बाय बैलेंस बीडी, ये है आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कितना है? आपको दे रखा है 1500, और नीचे एडजस्टमेंट में दे रखा है कि 1200 रुपए जो है वो स्टिल इन एरियर्स हैं। स्टिल मतलब इसमें ऐड नहीं है, तो हम इसमें ऐड ऑन कर देंगे। तो टोटल बिगनिंग में एरियर्स कितने थे? टोटल थे आपके 2700 के। ओके, बाय बैंक में अगर हम देखें तो हमें कितना पैसा मिल गया है? 63,300 का। अगर आप देखो आपके पास टोटल एरियर्स में कितने थे? 27। तो 2700 में से आपको 1500 जो है वो यहाँ पे मिल गए हैं, अभी 1200 नहीं मिले हैं, स्टिल इन एरियर हैं। ओके, तो बिगनिंग में हमारे पास आउटस्टैंडिंग इतना था। आपको 18, 19 का दे रखा है, वो है आपके एडवांस एट द एंड। तो बाय बैलेंस सीडी, एडवांस एट द एंड यहाँ पर आता है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितना है? 1800 का। ओके, और एडजस्टमेंट में क्या गिवन है? फर्स्ट एडजस्टमेंट में लिख रखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2018। आपको सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड के भी दे रखे हैं। तो बाय बैलेंस सीडी, ये जो आउटस्टैंडिंग है एट द एंड के कितने हैं? 16,200। ठीक है, अब आप इधर प्लस करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा जो आपको अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखना है। क्योंकि हमारे पास एडवांस की कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो वो ब्लैंक रहेगा। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाएगी आपकी बैलेंसिंग फिगर कितनी आ जाएगी? 75,000। इसको आप शो करोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। क्लियर है? तो चलिए फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं और उसमें इनकम साइड पे लिखते हैं हम बाय सब्सक्रिप्शन। कितना आया? 75,000। और ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे कि आप रेफर कर सकते हो वर्किंग नोट से, हमने उधर शो कर दिया है कि 75,000 कैसे आया। नेक्स्ट वन इज डोनेशंस, बिलराट टेबल्स। अब देखो डोनेशन मिली है, किसी स्पेसिफिक फंड के लिए मिली है, तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं शो होंगी। नेक्स्ट वन इज एंट्रेंस फीस, लिख दीजिए। एंट्रेंस फीस हमें कितनी गिवन है? 1100 की। ओके, नेक्स्ट वन इज
सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन, आपने ओल्ड मैगजीन बेची है, उनको सोल्ड करके आपको पैसा मिला है। कितने की बेची है? 450 रुपीज की। ओके, अब आते हैं हम पेमेंट साइड पर। पेमेंट में आपको सबसे पहले क्या दे रखा है? सैलरीज, ये भी आपके एक्सपेंडिचर्स हैं। कितने के हैं? 31,500 की। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है? पोस्टेज, कितने का है? 1250। नेक्स्ट वन इज रेंट, रेंट भी एक्सपेंडिचर है 9,000 का। नेक्स्ट वन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये कितने की है? 14,000 की। मिसलिनियस कुछ खर्चे आपको बता रखे हैं। देखिए इधर आपको दे रखा है मिसलिनियस से पहले स्पोर्ट्स मटेरियल। ओके, तो देखते हैं, आपको स्पोर्ट्स मटेरियल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको एडजस्टमेंट में गिवन है कि आपको ओपनिंग स्टॉक का स्पोर्ट्स मटेरियल दे रखा है और आपको क्लोजिंग। अगर आप डायरेक्ट करना चाहो तो सिंपल हम परचेजेस जो दे रखी होती हैं, अगर मैं आपको वर्किंग नोट में ऐसी डायरेक्टली करके बताऊं तो अगर आप स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड निकालो तो आप क्या करते हो? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है हमें? ओपनिंग स्टॉक आपको दे रखा है 3000, परचेजेस दे रखी है 11,500 की, ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा है इसमें 4,500 का। तो कितना निकल करके आ गया? 10,000, ठीक है। और अगर आप अकाउंट से करना चाहो तो स्टॉक जो होता है उसका, स्टॉक किसके नेचर के होते हैं? एसेट्स, तो उसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट से स्टार्ट होगा 3000, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा 4,500। ओके, और जो परचेजेस आती हैं उसको हम डेबिट साइड पे लिख देते हैं, कितनी है? 11,500। तो यहाँ पर आ जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाला अमाउंट। ये मैं पहले आपको क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ, इसलिए मैंने आपको रफली करके बता दिया है, ठीक है। मैंने आपको दोनों मेथड बता दिया, आपको जो अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टॉक कंज्यूम्ड कितना आ जाएगा? सॉरी, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड आपने वर्किंग नोट से ये भी रेफर कर सकते हैं। ये सेकंड वर्किंग नोट है, ठीक है, ये फर्स्ट था। तो कितना निकला? 10,000। नेक्स्ट वन इज मिसलिनियस एक्सपेंसेस। तो 2 मिसलिनियस एक्सपेंसेस आपको कितने के दे रखे हैं? 3,100 के। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है? फर्नीचर। अब देखिए फर्नीचर पे क्या लगाना है आपको? डिप्रिसिएशन। फर्नीचर आपने कब परचेज करा है? अगर मैं आपको डिप्रिसिएशन यहाँ पे कैलकुलेट करके बताऊं तो वैसे हम यहाँ पे ही कर लेते हैं कैलकुलेट। टू डेप ऑन फर्नीचर, कितना है आपका फर्नीचर? फर्नीचर आपको दे रखा है 20,000 का, ठीक है। और कब परचेज करा है? अक्टूबर से आप मार्च तक देखेंगे तो 6 मंथ हो जाएंगे। और रेट कितना लगाना है आपको? 10%। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा आपका 1,000। ओके, नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको? 10% इन्वेस्टमेंट। अब देखिए आपने कहीं पे इन्वेस्ट करा है तो आपको मिलेगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम है आपकी, ठीक है, आपको मिल रहा है पैसा। तो कितना इन्वेस्ट करा था आपने? 70,000 आपने इन्वेस्ट करा था। किस रेट से? 10% के रेट से, ठीक है। और आपने कब इन्वेस्ट करा था? 1/10 में। इट मीन्स आपने वही 6 मंथ का आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो कितना आ जाएगा ये कैलकुलेट करके? 3,500, ठीक है। अब हम करेंगे, हमने देखा कि क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है? ये आ रहा है आपका 80,050 का। आपका ये वाला जो टोटल है ये कम आ रहा है, मतलब बैलेंस आपका बच रहा है डेबिट साइड पे। डेबिट साइड पे बचता है तो वो क्या होता है? सरप्लस। और क्रेडिट साइड पे बचेगा तो डेफिसिट। ये हो गई आपकी बैलेंसिंग फिगर 10,200 की। 80,050
टोटल दोनों का बैलेंस बराबर। ओके, तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ गणेश स्पोर्ट्स क्लब इज गिवन बिलो फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है, आपको इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो बनाना ही है और आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनानी है। ओके, आपको कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है, लाइक सब्सक्रिप्शन पे एडजस्टमेंट है तो आप उस पर डॉट लगा लीजिएगा, पोस्टेज पे एडजस्टमेंट है तो आप उस पर डॉट लगा लीजिएगा, और फर्नीचर पे। ठीक है, देखिए आपको ये चीज़ तो पता होगी कि जो एडजस्टमेंट्स जो होते हैं उसके हमेशा दो इफेक्ट आते हैं। ठीक है, पहले में तो हम बैलेंस शीट नहीं बना रहे थे, तो अब हम पूरा क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें बैलेंस शीट भी है। तो आप बस ये बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी एडजस्टमेंट है उसके कितने इफेक्ट्स होते हैं, हमेशा दो इफेक्ट्स। ठीक है, तो हम सॉल्व करेंगे और मैं आपको बता भी दूंगी कि कहाँ कैसे कैसे इफेक्ट है। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, कैश इन हैंड, इट मीन्स बैलेंस बीडी। ठीक है, ओपनिंग है तो एसेट साइड में हम लिख देंगे कैश। बैलेंस शीट में कोई बाय और टू नहीं लिखते, एसेट में आप कैश लिख देंगे, कितना 36,000। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस क्या होती है, इनकम, तो हम इनकम साइड पे लिख देंगे बाय एंट्रेंस फीस, कितनी है 32,000। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग। अब देखिए डोनेशन फॉर बिल्डिंग लिखा हुआ है, अगर खाली डोनेशन लिखा होता तो हम किस में लिखते, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, बट इसमें लिखा है डोनेशन आपको रिसीव्ड हुई है, बट किसके लिए, बिल्डिंग के लिए। तो ये जो डोनेशन है वो आपकी बैलेंस शीट में जाएगी। अब कौन सी बैलेंस शीट में जाएगी, ये जाएगी आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में। क्या आपको कुछ बिल्डिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गिवन है, नहीं, अगर उसमें होती तो हम उसमें एडजस्टमेंट में कुछ कर देते, ऐड वगैरह ऐड कर देते। ठीक है, और अब आपको कुछ बिल्डिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है तो हम सिंपल डोनेशन लिख देंगे बैलेंस शीट में। तो आप लाइबिलिटीज के कॉलम में लिख देंगे डोनेशन। कितनी डोनेशन रिसीव्ड हुई है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम लिखेंगे डोनेशन आपको रिसीव्ड हुई है 2,30,000 की। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, नेक्स्ट आपको दे रखा है इसमें लॉकर रेंट। लॉकर रेंट हमारे क्या होते हैं, इनकम में आएगा। ओके, तो लिख दीजिए बाय लॉकर रेंट, कितना का है 12,000 का। नेक्स्ट लाइफ मेंबरशिप फीस, देखिए इसको मैं सबसे लास्ट में डालूंगी। लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होती है हमारी, कि आपको मतलब पूरे साल का ट्रांजेक्शन है, ठीक है, तो ये आपको जो जाएगा वो बैलेंस शीट में जाएगा, आपका जो कैपिटल फंड होता है उसमें ये ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये मैं सबसे लास्ट में आपको बताऊंगी कि आपको कैसे करना है। नेक्स्ट आपको दे रखा है प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, तो बाय प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, कितना है 30,000 का। नेक्स्ट आपको दे रखा है सब्सक्रिप्शन। देखिए सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एडजस्टमेंट दे रखी है आपको, आउटस्टैंडिंग बिगनिंग का और क्लोजिंग का दे रखा है सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो हम पहले अकाउंट बना लेते हैं सब्सक्रिप्शन का। ये सिंपल सा है, इसमें कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, सिंपल आपको टू बैलेंस बीडी लिख देंगे आउटस्टैंडिंग बिगनिंग का। आउटस्टैंडिंग बिगनिंग का गिवन है आपको 12,000 बाय बैलेंस सीडी। आउटस्टैंडिंग एंड का गिवन है आपको 23,000 बाय बैंक। रिसीट एंड पेमेंट में आपको रिसीट में कितना गिवन है सब्सक्रिप्शन 5 लाख का, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कितना आ जाएगा आपका, इन दोनों को आप कर लीजिए प्लस और उसमें से आपको कर देना है इसको माइनस। ठीक है, तो आपका सब्सक्रिप्शन आ जाएगा 5,11,000। इसको आप शो कर दोगे अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, तो हम लिख देंगे बाय सब्सक्रिप्शन। और जो हमने वर्किंग नोट में सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया आप उससे रेफर कर सकते हो, इसलिए हम वर्किंग नोट लिख देंगे। ठीक है, अब बात आती है पेमेंट साइड की। सबसे पहले क्या दे रखा है रेंट, ये क्या होते हैं हमारे एक्सपेंडिचर्स 1,80,000। ठीक है, नेक्स्ट वेजेस, ये भी एक्सपेंडिचर्स 70,000। नेक्स्ट बिल राट्स टेबल्स, ये आपके क्या होंगे, ये आपके होंगे
एसेट्स, ठीक है। तो हम बिल्डर्स टेबल को कहाँ पे लिखेंगे, एसेट साइड में, और ये कौन सी बैलेंस शीट में लिखेंगे हम, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो लिख दीजिए बिलियर्ड्स टेबल 2,50,000। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, फर्नीचर। अब देखिए फर्नीचर पे आपको एडजस्टमेंट दे रखी है। मैंने कहा था एडजस्टमेंट के हमेशा दो इफेक्ट आते हैं। सबसे पहले हम एडजस्टमेंट से ही करना स्टार्ट करते हैं। एडजस्टमेंट में आपको दे रखा है 1 जनवरी 2016 को फर्नीचर लिया एक फर्म ने 2 लाख का, ठीक है। तो ये आपको ओपनिंग बैलेंस गिवन है 2 लाख, ठीक है, 2016 में परचेज करा है। सबसे पहले आप ओपनिंग बैलेंस गिवन है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख दीजिए यहाँ पे फर्नीचर कितने का, 2 लाख का, लिख दिया। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है कि फर्नीचर वैल्यू 2,25,000 ऑन 31 दिसंबर 2016। मतलब एट द एंड फर्नीचर की वैल्यू कितनी रह गई, 2,25,000। तो आप क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख दीजिए कि फर्नीचर कितने का रह गया, फर्नीचर रह गया 2,25,000 का। ये तो गए इनके एक एक इफेक्ट। अब दूसरा इफेक्ट कैसे जाएगा, देखिए आपको पेमेंट साइड पे दे रखा है फर्नीचर कितने का, 1 लाख का, ठीक है। पेमेंट साइड पे मतलब बीच में हमने कहीं फर्नीचर खरीदा है 1 लाख का और। तो देखिए आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या शो करते हैं, डेप्रिसिएशन। तो देखिए डेप ऑन फर्नीचर, आपके पास स्टार्टिंग में फर्नीचर कितने का था, 2 लाख का। आपने पेमेंट साइड में 1 लाख दे रखा है, मतलब बीच में आपने 1 लाख का फर्नीचर और खरीद लिया, माइनस एट द एंड फर्नीचर आपके पास कितने का बचा, 2,25,000 का। तो ये जो 3 लाख थी फर्नीचर की वैल्यू वो अब 2,25,000 रह गई। इट मीन 75,000 का क्या लग गया उस पर, डेप्रिसिएशन। तो इफेक्ट कहाँ कहाँ गए फर्नीचर के, एक तो ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस में चला गया और एक यहाँ पर आ गया, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला गया और एक यहाँ पर आ गया। हो गए 2 एडजस्टमेंट्स। तो ये था आपका फर्नीचर का इफेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। तो 2 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आपको कितने दे रखे हैं, 20,000 के। नेक्स्ट पोस्टेज, आपको पोस्टेज में भी गिवन है इसमें ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो सबसे पहले इसको भी करते हैं। ओपनिंग स्टॉक गिवन है तो आप ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख दीजिए फर्नीचर का कितना ओपनिंग स्टॉक है, पोस्टेज स्टैंप का स्टॉक ओपनिंग दे रखा है आपको 3,000, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख दीजिए कितना बैलेंस है, 2,000 का, ठीक है। अब मैंने आपको अभी प्रीवियस वाले क्वेश्चंस में ही सॉल्व करवाया था इसको, इसलिए मैं दोबारा अकाउंट नहीं बना रही। जो आपके ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक लाइक स्पोर्ट्स का, पोस्टेज का, जो भी एसेट्स का दे रखा है, ठीक है। आपका पोस्टेज का, स्पोर्ट्स का, जिसका भी आपको दे रखा है, तो आप क्या करते हो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो वो आपका कंज्यूम्ड निकल करके आ जाता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2 पोस्टेज, ओपनिंग स्टॉक कितना था 3,000 प्लस परचेजेस कितने की हमने, परचेजेस की है हमने 10,000 की माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो पोस्टेज कंज्यूम्ड कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 11,000, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, सैलरी। तो 2 सैलरी, सैलरी कितनी आ जाएंगी आपकी 2,40,000 की। और आपको लास्ट दे रखा है कैश इन हैंड बैलेंस CD। कैश इन हैंड ओपनिंग का ओपनिंग बैलेंस शीट में जाता है और क्लोजिंग का क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ठीक है। ये आपका कैश चला जाएगा 40,000। अब हम एक चीज लिखना भूल गए इसमें, हम लिखना भूल गए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। मैंने आपसे कहा था हर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट हैं, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगनिंग का बिगनिंग वाले में लिखेंगे एसेट साइड पे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगनिंग का 12,000 और एंड का कितना था, ये इफेक्ट हमें तभी डाल लेना चाहिए था जब हमने सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया था। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 23,000, ठीक है। अब देखिए आपकी लास्ट एडजस्टमेंट बच रही है इसमें कि द क्लब टुक अ लोन, क्लब ने लोन लिया 2 लाख का।
2015 में किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से? 10% से। एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट? 2 इफेक्ट। आपने लोन लिया है, स्टार्टिंग में 2015 में ले लिया था, तो बैलेंस शीट में लिख दीजिए ओपनिंग में कि आपने लोन लिया है, लाइबिलिटी है, ठीक है, 2 लाख। क्लोजिंग में भी जाएगा, कहीं पे आपने इसको पे नहीं करा है, लोन कितना आ जाएगा? 2 लाख का। अब इस पे बात कर रहा है वो इंटरेस्ट की, तो आपका इंटरेस्ट कितना है इस पे? 10% आपको देना है, जो कि आपने अभी दिया नहीं है, तो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, मतलब आपका किधर जाएगा? एक्सपेंडिचर साइड, तो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन लोन। अब कितना है भाई? इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है आपका, लोन कितने का लिया आपने? 2 लाख का, उस पर कितना परसेंट? 10%। और कब लिया आपने? पूरे साल का है ये तो पूरे 12 महीने का ही लगेगा, तो कितना आ जाएगा आपका? 20,000, ठीक है। 2 इफेक्ट जाएंगे, ये इंटरेस्ट ड्यू है, इट मीन्स लाइबिलिटी है, आपको पे करनी है, तो इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन कितना कैलकुलेट करा आपने? 20,000। अभी तक आपने पे नहीं करा है। अब हमने सारी एडजस्टमेंट डाल दी है, अब हम सबकी बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए, ओपनिंग बैलेंस शीट की जो बैलेंसिंग फिगर होती है उसे बोलते हैं कैपिटल फंड। तो कैपिटल फंड आपका यहाँ पे कितना निकला? कैपिटल फंड आप इनको प्लस करोगे और उसको माइनस करोगे तो आपका निकलेगा 51,000। ये है बैलेंसिंग फिगर। आपकी बैलेंस शीट 2,51,000 टोटल लिख देंगे आप, 2,51,000, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में देखते हैं, यहाँ का टोटल करेंगे और यहाँ का टोटल करेंगे, तो इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर के केस में जो यहाँ का टोटल है वो ज्यादा है और यहाँ का टोटल है वो कम है। इट मीन्स बैलेंस कहाँ पे बच रहा है? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड बचेगा तो वो क्या होता है? डेफिसिट, मतलब नुकसान। और डेबिट साइड पे बचता तो वो होता सरप्लस। 31,000 का बच रहा है आपका बैलेंस। इनके टोटल आपके हैं 6,16,000। अब आते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में। क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या करते हैं, जो आपका कैपिटल फंड लिखा है उसको आप लिखेंगे इधर। कितने का कैपिटल फंड था आपके पास? 51,000 का। उसमें से अगर सरप्लस है तो प्लस हो जाएगा, डेफिसिट है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। कितने का डेफिसिट था? 31,000 का। मैंने आपसे कहा था, आपको दे रखी थी इधर लाइफ मेंबरशिप फीस, वो हम इसमें क्या कर देंगे? ऐड। कितने की? 70,000 की। टोटल आ जाएगा आपका 90,000। अब बस आप इसको टोटल कर लीजिए। टोटल इधर का आ रहा है 5,40,000 और यहाँ का भी आ रहा है 5,40,000। ठीक है। अगर आपकी बैलेंस शीट का टोटल ये टैली कर गया, इट मीन्स आपने सही करा है, अदरवाइज आपने गलत किया है। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हमारे 6 मार्क्स के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद हम 8 मार्क्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हो और आप ऐसी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।